चाहे उनके पार्टी के जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुमित सिंह, सम्राट चौधरी, उनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर आपने जिस तरह से निर्भरता बढ़ा दिया है, ये किसी भी स्थिति या परिस्थिति में देश और देश के लिए ठीक नहीं है। अमित शाह का परिवार, राजनाथ सिंह का परिवार, कल्याण सिंह का परिवार, आपको अजीत पवार का परिवार आतंक पैदा करके जिस तरह का राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरह से ध्रुवीकरण और परसेप्शन खड़ा करके अपने राजनीतिक बिहार के डिप्टी सीएम, चाहे सम्राट चौधरी जी हो चाहे विजय सिन्हा जी हो, ये लोग अपने पदों के गरिमा के अनुरूप कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव के माहौल में बयानबाजियां तो होते हुए नज़र आती हैं, ये तो आम बात है। अगर बात की जाए, अभी परिवारवाद का मामला जो है वो बीच में ठंडा हो गया था, लेकिन ये जो मामला है वो फिर से तूल पकड़ते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ समय पहले अगर बात की जाए नीतीश कुमार जी की, जी हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी की ज़ुबान से जो बात निकलती है लालू यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि उनको उतनी संतान पैदा नहीं करनी चाहिए थी, उसके बाद से पक्ष विपक्ष के बीच में जो है मतलब बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ होते हुए नज़र आ रहा है। आखिरकार ऐसा कहाँ तक जाएगा और क्या होगा इसका असर, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि अभी चुनाव का तो माहौल है, बयानबाजियाँ तो होंगी ही। अगर बात की जाए नीतीश कुमार जी की, तो वो तो डायरेक्ट लालू यादव जी के बारे में कह दिए, उनके संतान पे कि मतलब इतना संतान उन्हें जन्म नहीं देना चाहिए था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो गरिमामय पद पर हैं उनको अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और वैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो भाषा कहीं ना कहीं किसी के मर्यादा को ठेस पहुंचाता हो। अमर्यादित भाषा किसी भी स्थिति या परिस्थिति में कोई भी टॉलरेंस नहीं कर सकता, ये समझना चाहिए। और जिस तरह से वो परिवार और परिवारवाद पर कटाक्ष करते हैं, सबसे पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनके एलाइज पार्टनर, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे पशुपति पारस हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे उनके पार्टी के जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुमित सिंह, सम्राट चौधरी और अन्य लोग, लगातार जो परिवारवादियों के माध्यम से अपने आप को राजनीति में स्थापित किए हुए हैं, उन लोगों के संबंध में इनकी क्या सोच है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में परिवारवादियों की एक श्रृंखला चल रही है। अमित शाह का परिवार, राजनाथ सिंह का परिवार, कल्याण सिंह का परिवार, आपको अजीत पवार का परिवार, नारायण राणे का परिवार, हेमंत बिश्व शर्मा का परिवार, आपको शुभेंदु अधिकारी का परिवार, एचडी देवेगौड़ा, अन्य लोग और सिंधिया परिवार, अनुराग ठाकुर, विवेक ठाकुर, आपको नितिन नवीन, पूरे का पूरा कुंभा भरा हुआ है परिवारवादियों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर। और जनता दल यू के नेता स्वयं अपने में आकलन कर ले, अभी अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी को टिकट दिलवाया है, क्या ये परिवारवाद में नहीं आता है? चिराग पासवान जी ने अपने परिवार को कितना संरक्षित किया है, ये सबको पता है। जीतन राम मांझी जी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते और न परिवार से बाहर सोच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एनडीए के लोग या मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देखते हैं? अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप में झांक लेना चाहिए कि हम जब शीशे के मकान में हैं तो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंके, अन्यथा हमारा ही नुकसान होगा, ये समझ लेना चाहिए। चलिए, ये तो परिवारवाद से बातें हो गई, लेकिन जो इस तरह का जो बयान जो आया था नीतीश कुमार जी की तरफ से लालू प्रसाद जी पे, तो इसी पे फिर तेजस्वी यादव जी ने प्रतिक्रिया देते हुए बहुत चीज़ कहा। उन्होंने यहाँ तक भीमराव अंबेडकर जी के भी बारे में कह दिया कि वो 14वीं संतान थे। कहीं ना कहीं लड़ाई और कहीं ना कहीं चुनाव जो है आप लोग के बीच का मसला है, उसमें भीमराव अंबेडकर कहाँ से आ गया? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने आईना दिखाने का काम किया है नीतीश जी को, और नीतीश जी को बताने का काम किया है कि देश के अंदर जो शोषित है, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ किस तरह का आप लोग बर्ताव करते रहें, किस तरह का आप विभेद की राजनीति करते रहें, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
और आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उन महापुरुषों के जो प्रति लोगों का सोच है, लोगों का जो सम्मान है, उस सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं। और आप राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचा दिए हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए वो याद दिलाए हैं कि आप स्वयं 5 भाई बहन हैं, प्रधानमंत्री जी 6 भाई हैं, प्रधानमंत्री जी के पिताजी 7 भाई बहन थे। इस तरह का उन्होंने याद दिलाया है कि एक महापुरुषों के परिवार और जो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या अन्य लोग हैं उनके परिवार को आप किस राजनीति नज़रिए से प्रस्तुत कर रहे हैं, किस नज़रिए से आप उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के बयान के बाद जो है वो जो सहगामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसी पे जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनका कहना है कहीं ना कहीं वो तो यहाँ तक कह दिए हैं कि तेजस्वी यादव के यार हैं जो मतलब बिहार के जो दुश्मन हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम चाहे सम्राट चौधरी जी हों चाहे विजय सिन्हा जी हो, ये लोग अपने पदों के गरिमा के अनुरूप कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इन लोगों को अपने पदों के और कर्तव्यों के प्रति जिस ईमानदारी का परिचय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। ये अपने कार्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे, कर्तव्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे। ये लोग भाषाई आतंक पैदा करके जिस तरह का राजनीति करना चाहते हैं और जिस तरह से ध्रुवीकरण और परसेप्शन खड़ा करके अपने राजनीतिक भूमिका को कहीं ना कहीं सीमित कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बिहार और देश के लोगों के लिए सोचनीय विषय है। और ये हो भी क्यों नहीं, बड़े मियाँ जब नरेंद्र मोदी जी उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो एक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो छोटे मियाँ डिप्टी सीएम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें अलग कहाँ से सोचा जा सकता है। क्योंकि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इनकी स्थिति इसी तरह की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे परिवार हैं, तो आप परिवारों के बीच विभेद क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप परिवारों के बीच मैतक क्यों पैदा करना चाहते हैं? परिवारों के बीच आप जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो एक रूपता है, उसको अलग दृष्टिकोण से क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि प्रथम चरण के चुनाव में जनता ने मुद्दों के आधार पर वोट दिया है। अब मोदी और मोदी का जादू नहीं चल रहा है, तो मोदी अब दूसरे तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं और मोदी के साथ वाले जितने भी लोग हैं उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जो मोदी चाहते हैं। तो ऐसी राजनीति देश और देश की जनता अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के लोग चाहते हैं मुद्दों पर बात हो, महंगाई पर बात हो, देश के नौजवान चाहते हैं रोज़गार पर बात हो, देश का छात्र चाहता है जो शिक्षा व्यवस्था महंगी हो गई है उस पर बात हो, देश के गरीब चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों की जो क्रय शक्ति को आपने समाप्त कर दिया, उनकी सोच को समाप्त कर दिया, उनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर आपने जिस तरह से निर्भरता बढ़ा दिया है, ये किसी भी स्थिति या परिस्थिति में देश और देश के लिए ठीक नहीं है। आप अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आप अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह का राजनीति किए, उस राजनीति का पोल खुल चुका है। इसीलिए आप अपने आपको बचाने के लिए, जनता के बीच में उन मुद्दों को भटकाने के लिए आप जिस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं या विजय सिन्हा जैसे लोग जिस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब देश और बिहार की जनता वो सुनना नहीं चाहती है। बिहार की जनता, बिहार के लोग चाहते हैं कि जो तेजस्वी जी ने 6 लाख के करीब नौकरियां या रोज़गार दिया 17 महीनों के कार्यकाल में, जो आरक्षण व्यवस्था को 75% किया, जो नौजवानों के लिए बेहतर सोच के साथ बिहार को सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा में केंद्र सरकार या केंद्र के नेता और मंत्री बोलने का काम करे, न कि अनर्गल प्रलाप करे। अनर्गल प्रलाप को अब जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और जुमलाबाज का जो इन्होंने एक ढेर खड़ा कर दिया है, उस ढेर को प्रथम चरण के चुनाव में लोगों ने थोड़ा सा धक्का दिया है। 6 चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कहीं चर्चा नहीं होगा। जब भी चर्चा होगा, इंडिया का चर्चा होगा और मुद्दे का चर्चा होगा। मुद्दों के आधार पर जब मोदी घिर चुके हैं तो इसी तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जी,
जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इनका कहना था कि जो अभी परिवारवाद का जो मामला जो ठंडा पड़ चुका था वो फिर से तूल पकड़ते हुए नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद का जो मामला है वो कहाँ जाकर थमेगा, इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।